हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी आज फिर साइडवेज हो गई। आज निफ्टी ने पूरा दिन कुछ नहीं किया। तो जो मेरा लेवल था 50% के यहाँ 24,485 पहुंचने का, वहां तक नहीं पहुंच पाई। तो मैं आपको शुरुआत करता हूं अभी डाउ जोन्स से कि एक्चुअली कहानी कहाँ रची जा रही है। तो हम लोग ग्लोबल से शुरू करते हैं सबसे पहले मार्केट में। तो ग्लोबल्स में देखें तो डाउ जोन्स अपना, मैं आपको दिखाता हूँ, यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई थी सारी, और जापान से। तो जापान अपना तो ठीक हो गया, वापस अपना रिकवरी कर गया है जापान। तो हम लोग शुरू करते हैं अभी डाउ जोन्स से। मैं डाउ जोन्स ही मेन है हमारा, जो नेस्डेक। तो डाउ जोन्स है जो इसने अपना, तो मेरी एनालिस्ट बोलती है कि इसने अपना बॉटम बना लिया है। ये इसका बॉटम ओवर हो गया है अभी। ठीक है, आज का जो बॉटम है इसका बॉटम ओवर हो गया है अभी। अब इसको ऊपर जाना चाहिए। अब इसका ये नया लाइफ टाइम हाई के लिए ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि अभी इसका जो पैटर्न बना है वो बहुत बढ़िया पैटर्न बना है। सबको ये लगेगा कि एम पैटर्न बना है, यहाँ से नीचे आएगा। यदि एक घंटे में देखें हम तो, मैं एक घंटे में दिखाता हूँ आपको। एक घंटे में देखें तो सबको ये लगेगा कि भाई ये पोल एंड फ्लैग है ना। मैं दिखाता हूँ आपको पोल एंड फ्लैग, ये मैं बड़ा कर देता हूँ। ये वो पोल एंड फ्लैग है, यहाँ से यहाँ तक नीचे आया। अब यहाँ से सेम ऐसे बनाया, ऊपर बना गया। लेकिन मुझे यहाँ से, यदि ये तोड़ देता है, यदि ये लेवल तोड़ देता है, तो मैं टोटल ही बुलिश हो जाऊंगा। मैं नीचे नहीं रहूंगा। मेरा ये लेवल है, वो ये वाला लेवल है। और यदि ये लेवल तोड़ देता है तो मैं बुलिश हो जाऊंगा। ठीक है, ये याद रखना। ये जो लेवल है इसका, ये लेवल यदि तोड़ देता है तो मैं इसमें बुलिश हो जाऊंगा। मतलब 29,571 का जो लेवल है मेरा, ये मेक एंड ब्रेक का लेवल है, क्योंकि उसके बाद मैं टोटल ही बुलिश हो जाऊंगा। चाहे नेस्डेक ले लीजिए, चाहे आप इसको नेस्डेक को ले लीजिए। नेस्डेक में बता देता हूँ एक बार। मार्केट्स में ये एसएमपी नहीं, नेस्डेक देखते हैं हम, जो अभी 2.5% ऊपर है। और यदि मैं डेली में देखूं, सेम इसने भी वैसा ही पैटर्न बनाया है। इसका भी सेम का सेम वैसा ही पैटर्न है। ठीक है, अब नेस्डेक में देखेंगे तो इसका ये भी सेम मेरे को, यदि ये ऊपर से नीचे ट्रेंड लाइन लगा लीजिए आप लोग, एक एक यहाँ से नीचे से ऊपर, आप आराम से इसमें बुलिश हो सकते हैं, क्योंकि इसका ये जो बॉटम था इसके पास से टच करके वापस आया है। अब इसमें भी बुल रन की शुरुआत हो रही है। जो इसमें मुझे दिख रहा है, मुझे भी इसमें बुल रन की शुरुआत हो रही है। जो डेली का व्यू मैं देख रहा हूँ, मैं डेली में व्यू में ही ट्रेड लेता हूँ ज्यादातर, मैं इसमें नहीं लेता हूँ। लेकिन कहानी ये आ रही है कि जो एफआई और डीआई का डाटा है वो खराब आ रहा है। आज जो एफआई का डाटा आया है वो 2,500 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की, और डीएस ने सिर्फ 577 करोड़ की बाइंग की। वो एफआई डेली सेल कर रहे हैं। आप अगस्त महीना देखो, आप अगस्त महीने में आप देखेंगे कि अगस्त महीने में 1 अगस्त को जो उसने, जब मार्केट ने टॉप लगाया था, उसके बाद वो लोग कंटिन्यू सेलिंग में है। और हमारे लोग बाइंग कर रहे हैं, लेकिन तब भी हमारी जो इन्होंने 20,000 करोड़ की सेलिंग की है, 19,500 की, मतलब 500 1000 करोड़ की आपने, एक और 1 करोड़ 1000 करोड़ की सेलिंग है। लेकिन उसके अगेंस्ट में निफ्टी 1000 पॉइंट नीचे हो गई है। तो निफ्टी का हाई था ये 20,000, 24,000, ये 25,000 कुछ का था। हाई था 25,078 का हाई था, है ना। और वहां से निफ्टी 1,000 से 1,200 पॉइंट नीचे आ चुकी है। तो अभी हो गया रहा है यहाँ पर, आप लोग देखेंगे कि हम डेली के डेली यहाँ पर, ये पहला भी एक बार यहाँ से नीचे आई, यहाँ से भी नीचे आई, यहाँ से भी नीचे आई, आज फिर नीचे आई। मतलब 4 अटेम्प्ट किए, चारों बार इसने ऊपर नहीं जा पाई। तो हम लोग ये सोचेंगे कि अभी मार्केट हो सकता है कि नीचे आ जाए। बट मार्केट में हमारा सेंटीमेंट खराब नहीं। आज भी आरबीआई गवर्नर की मीट थी, उसमें भी कोई गलत कुछ नहीं है। सबको मालूम है कि महंगाई बढ़ी हुई है, सबको ये पता है। हमारे रिजल्ट सबको बढ़िया आ रहे हैं। आज आईएसएम मोटर का भी रिजल्ट, सबको ठीक ठाक चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है। इशू है यूएस मार्केट की तरफ से। ठीक है, क्योंकि यूएस मार्केट और जापान, जापान ने तो अपना संभाल लिया, तो यूएस मार्केट भी अपना संभालेगा, क्योंकि उनके वहां पर इलेक्शन है। ठीक है, तो हम लोग अभी, यदि जैसे अभी डॉ जोन्स दिखाया, नेस्डेक दिखाया, सब 2-2 2.5% ऊपर है। और आपको मैं ये दिखा दूं, क्या नाम है, बिटकॉइन दिखाऊं, बिटकॉइन भी ऊपर है। ये रहा बिटकॉइन, बिटकॉइन 5% ऊपर है। यदि कम्युनिटी में देखें तो कम्युनिटी में गोल्ड भी ऊपर ही है। मैंने थोड़ी देर पहले देखा था तो गोल्ड भी ऊपर था 1.5%। सिल्वर भी ऊपर है 3%। बिटकॉइन भी ऊपर, जो मैं बता दिया। लेकिन ये जो गोल्ड, ये जो सिल्वर है, सिल्वर में बुलिश हो गया हूँ। याद रखना ये चीज, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं सिल्वर में बुलिश हो गया हूँ। मेरे को ये लग रहा है कि आप लोग यहाँ सिल्वर से इसमें बाइंग कर सकते हो। ठीक है, आप आराम से सिल्वर में बाइंग कर सकते हो।
तो यही इसका एसएल होगा। एसएल के बगैर ट्रेड मत लेना, यही इसका एसएल होगा। आप लोगों ने ट्रेड लेनी हो ले सकते हो। सिल्वर में बॉटम, क्योंकि ये जो पैटर्न बना है इसके हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट है। आप ऊपर से नीचे ट्रेड लाइन लगाओ और इसमें आराम से आप बाइंग कर सकते हो। जिसने बाइंग करनी है वो बाइंग कर सकता है। सिल्वर भी अभी बुलिश हो चुका है। अभी आते हैं हम अपनी मार्केट की तरफ। अपनी मार्केट में ये बोल रहा है कि ये 38% ये है, ये बहुत बड़ा एक रिट्रेस एक रेजिस्टेंस बनकर बैठ गया है, ये क्रॉस ही नहीं हो रहा है। तो मैं डेली सोचता हूँ कि निफ्टी शायद 50% पे जाएगी, 50% पे जाएगी, लेकिन नहीं जा पा रही है। तो अभी ये मैंने नीचे से एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है। बाई चांस ये ट्रेंड लाइन तोड़ती है तो आप लोग बेफिक्र होके आप लोग ने सेल पे बैठ जाना है, ठीक है। और सेलिंग कितनी होनी चाहिए मैं आपको बता देता हूं। जहां तक ऊपर तक जाता है, ये रहा, नहीं गलत लग गया, मैं 2 मिनट इसको डिलीट कर देता हूं पहले एक्सटेंशन। तो मैं आपको बताता हूं ये कितना जाना चाहिए। तो एक्सटेंशन ये जा ही नहीं रहा इसमें। ये सेम कल वाली प्रॉब्लम हो रही है इसमें, कल भी ऐसे ही प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं एक बार फिर ट्राई करेंगे। 2 मिनट होल्ड करना, मैं फिर से ट्राई करेंगे एक बार। ये नहीं बन पा रहा था, ये लीजिए। ओहो, ये तो मेन ही हट गया। रुक जाइए 2 मिनट, इसमें ये प्रॉब्लम है इसके अंदर। मैं पहले इसको ये ऐसा करता हूँ और एक्सटेंशन लगा के देता हूँ आपको, क्योंकि एक्सटेंशन से ही लेवल निकाला जाएगा। और ये यदि यहाँ से यदि निफ्टी आप देखते हो कि हाँ भाई ये 38.2% पे नहीं, उसके ऊपर नहीं जा पा रही है और ये ट्रेंड लाइन तोड़ देती है, तब आप लोगों ने क्या करना है, इसका मिनिमम टारगेट 23,608 का होगा। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि निफ्टी ये 24,000 भी तोड़ेगी, क्योंकि 24,000 बहुत तगड़ा लेवल है। एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और दूसरा मैं आपको बताता हूँ बात को कि 2 मिनट होल्ड करना। एक चीज, तो ऑप्शन चेन में निफ्टी को दिखाऊंगा आपको और मंथली में जाऊं। यही है इसमें ना, ट्रेड टाइगर थोड़ा स्लो चलता है ये, लेकिन डाटा बहुत बढ़िया मुझे, मैं इससे बड़ा सेटिस्फाइड हूँ इससे। तो डाटा पूरा इसी से मिलता है मुझे। 2 मिनट होल्ड करना, एक बार देखते हैं। ज़्यादा छेड़ेंगे ये हैंग हो जाता है फिर ये, क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा है इसके अंदर होता है। तो 24,000 की पुट में सबसे हाईएस्ट वो आई है, ठीक है। ये बात याद रखना है। इसलिए मैं इसको एक बड़ा ही लकीर लेके चल रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो कि ये तोड़ दे। ये तोड़ता है भी तो वापस, आपने देखा होगा वापस पुल बैक करके नीचे आ जाता है। तो हम लोग वापस आए यदि निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी के अंदर जो मेरा टारगेट तभी ये खुलेगा जब ये ट्रेंड लाइन तोड़ेगा, ठीक है। तब आप आराम से बेच सकते हैं, लेकिन ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डाउ जोन्स नैस्डैक यदि वहां से पॉजिटिव सेंटीमेंट शुरू हुए तो हम भी अपना टॉप की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये बात याद रखना है इसको। अब आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। आज निफ्टी की एक्सपायरी हुई, कल वीकली क्लोजिंग आ जाएगी। आज यदि निफ्टी की वीकली क्लोजिंग है, जो वीकली क्लोजिंग रेड में है, मतलब ये ऐसा सेंटीमेंट बहुत कम देखने को मिला। ये देखो यहाँ पर भी सेम वैसे ही था। यदि कल इसकी वीकली क्लोजिंग हो जाती है और या नीचे ही होती है, तब इसका अलग सेंटीमेंट बनेगा, ठीक है। क्योंकि टॉप से इसने गैप गैप खोला है, यहाँ पर सेम ऐसे गैप था। आप देखेंगे नीचे कहीं गैप है इसमें, तो गैप नहीं मिलते हैं इसके अंदर। अब मतलब बुलिशनेस बहुत ज्यादा हो चुका है। तो वीकली के हिसाब से मेरा अभी जो टारगेट है 24,57 के बाद 26,276 का, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी देखते हैं हम कैसे क्या, क्योंकि उसके बाद इसमें जो मेन है कि एचडीएफसी बैंक में बाइंग आ चुकी है। एचडीएफसी बैंक अपना लेवल तोड़ने को तैयार ही नहीं है। तो 1642 आ गया, 1666 के बाद 60 के बाद आप लोग आराम से एचडीएफसी बैंक को बाइंग कर सकते हो। एचडीएफसी बैंक का जो लेवल है 1660 का, बहुत तगड़ा लेवल है, ठीक है।
यदि मैं दूसरा कुछ देखूंगा तो भारतीय एयरटेल नहीं, रिलायंस ने 3000 का लेवल तोड़ा है, ठीक है। तो 3000 के लेवल के बाद इसने अपना 61.8% का जो मेरा टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये ट्रेन लाइन लगा दी है मैंने इसमें, जैसे ट्रेन लाइन तोड़ती है तो आप लोग इसमें बाइंग कर सकते हो, याद रखना ये चीज, ठीक है। इन्फी का ठीक है, एचसीएल ठीक है। एक एक्सिस बैंक है जो प्रॉब्लम कर रहा था, तो एक्सिस बैंक भी अभी ओवरसोल्ड में है, याद रखना ये चीज। ये देखिए, ये 100% पे नहीं है, ठीक है। और मैं यदि एक्सिस बैंक को देखूं तो मैं एक्सिस बैंक को लॉन्ग करूंगा 1147 के बाद, और यही नीचे का स्टॉप लॉस होगा। तो एक्सिस बैंक भी लॉन्ग के लिए तैयार खड़ा हुआ है, बिल्कुल ये बात याद रखना है इसको। एक्सिस बैंक भी लॉन्ग के लिए खड़ा हुआ है, लेकिन एक्सिस बैंक एकदम से मत कर देना, क्योंकि अभी अभी रुक जाओ, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि इसके नेगेटिव रिजल्ट थे, सारे बैंकों के नेगेटिव रिजल्ट आए, उसके बाद ये इशू हुआ है। अभी हम देखें बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में क्या करना है। तो बैंक निफ्टी का जो लेवल अपना 49,707 का, मतलब 49,700 का लेवल लगा लीजिए, वो जो 50% का इसका ये टारगेट है कि ये कंप्लीट हो गया है, या वहां से 50% रिट्रेसमेंट कर चुकी है। यदि 49,700 तोड़ता है तो सीधा 1000 पॉइंट के नीचे जगह है, ठीक है, याद रखना ये चीज। और मुझे ये जल्दी ही आते हुए दिखेगा, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग है। एचडीएफसी बैंक वहां लॉन्ग है, यहाँ पर हमें बैंक बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है, तो बड़ा उसकी वजह से कंफ्यूजिंग। एक्सिस बैंक ओवरसोल्ड है, वो भी भागने को तैयार बैठा हुआ है। तो बचा गया एसबीआई, तो एसबीआई ऑलरेडी, एसबीआई में आप देखेंगे एसबीआई ऑलरेडी डाउन था। आज आप देखेंगे एसबीआई डाउन था मेरे ख्याल से, आज मैंने दिन सुबह देखा था तो एसबीआई डाउन था। यहाँ नहीं है, ये देखिए एसबीआई भी डाउन है, एसबीआई का भी देखेंगे, एसबीआई भी डाउन चल रहा है, ये देखिए एसबीआई भी डाउन चल रहा है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे बैंक निफ्टी में, मैं आपको बता बैंक निफ्टी का ट्रेड बता देता हूँ कैसे क्या करना है, क्योंकि दो ही ट्रेड रखना है, मिड निफ्टी मत ट्रेड मत रखना, मिड कैप में ट्रेड मत रखना, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में, यदि बैंक निफ्टी ये 38%, ये तो 2 दिन से 2 बार टच किया इसने, तीसरी बार ना चौथी बार, 2 बार टच ही नहीं किया, जबकि निफ्टी ने 2 बार बायर्स ने कोशिश की इसके ऊपर लेके जाने की, लेकिन बायर्स भी नाकामयाब हो गए, क्योंकि एफआई की तरफ से सेलिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आप लोग ने क्या करना है, ये शॉर्ट तभी करना है इसको, इसकी 1 घंटे की कैंडल नीचे क्लोज आनी चाहिए, उसके बाद आप लोग आराम से इसको शॉर्ट कर सकते हो 1000 पॉइंट के लिए। मैं तो इसमें लॉन्ग था, क्योंकि ये मार्केट काफी नीचे आ चुकी है, ओवरसोल्ड हो चुकी है। मेरे को ये लग रहा था कि यहाँ से बैंक निफ्टी को ऊपर जाना चाहिए, बट ये ऊपर नहीं जा पा रही है। आप लोग ध्यान से देखोगे कि ऊपर नहीं जा पा रही है, ये यहीं की यहीं रुकी हुई है, ठीक है, यहीं की यहीं रुकी हुई है। हम लोग, क्योंकि मेरा ये टारगेट था पहले, ये था, ये जो चैनल बना हुआ है, चैनल के अंदर चल रही है, फिर वहां से ये बीच में आनी चाहिए 50% तक। 50% से मैंने डायरेक्शन बना था कि पैटर्न क्या बन रहा है। तो यदि आईटी वहां पर नेस्डेक ठीक हो गया, डाउ डाउ ठीक हो गया, वहां ठीक चलने लग गया है, तो ये उनके मैटर खत्म होने का हमारे मैटर शुरू होंगे, फिर हमारी रियलिटी के ऊपर मार्केट चलेगी, ठीक है। तो हमारा जो मेरा पहले टारगेट था 51,000 का, वो नहीं आया है अभी भाई। मैं उसको, क्योंकि उसमें 1000 पॉइंट की जगह है उसके अंदर, लेकिन उसमें वो आ ही नहीं रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जहां तो ये 49,700 तोड़े, 1 घंटे कैंडल क्लोज करे, तब आराम से आपको 1000 पॉइंट नीचे का मिल जाएंगे। नहीं तो आप लोग अभी, मैं तो कोई ट्रेड, मैं बोलूंगा ही नहीं कोई ट्रेड लेने के लिए अभी बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा सेंटीमेंट इसके खराब हो रखे हैं अभी। हर बैंक की, इसकी इसकी एचडीएफसी बैंक की अलग न्यूज है, एक्सिस बैंक की अलग न्यूज है, एसबीआई की अलग चल रहा है। तो इसमें आप ना ही ट्रेड बना दी, ये बढ़िया है। यदि आपको ट्रेड बनाना है तो 49,700 को तोड़ने के बाद ही बनाना, ठीक है। ओके, थैंक यू।